then you will be punished in future. Will be not, definitely punished. नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना फिर एक वॉक ब्लॉग है, बट आज ना हम दौड़ लगाएंगे। फाइनली दौड़ लगा चुका हूँ और हाँफ रहा है शरीर। कारण क्या है, करीब 1.5 महीने से कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया था, क्योंकि जब से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करा था कुछ नहीं। घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर। तो एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ओवर हो चुका है, लेकिन बॉडी को लाने में कुछ काम आ गया था। उस काम में इतना बिजी हो गया था कि शरीर के लिए ही समय नहीं मिलता था। लेकिन सुबह सुबह ट्राइपॉड कौन लाता है यार वीडियो बनाने के लिए? मैंने ये लाया हूँ, ये देखो। लाया नहीं हूँ, अभी मिला है। इसको ट्राइपॉड बनाने की कोशिश करते हैं। कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा था तो इसी को प्रयास करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना है। तो वीडियो बनाते हुए इसको ट्राइपॉड एक्चुअली भूल गए। फ्रेंड्स, आज अपन फिर उस बछड़े के पास जाएगा, और क्योंकि उसके पास बहुत सारे कुत्ते हैं, तो आज कुत्ते से फिर निपटने के लिए मैं डंडा तोड़ने का कोशिश करता हूँ। देखता हूँ टूटा, क्योंकि उस दिन उखड़ गया था। आज उखड़ता है कि नहीं, लेट्स ट्राई। फाइनली मैं डंडा तोड़ लिया हूँ। ये देखो, ये कितना तगड़ा डंडा है। और एक चीज़ दिखाऊँ, इस पूरे वन में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। ये देखो, दिखाता हूँ। ये दूर दूर तक वन नहीं है। ऐसे देखो, कोई मानुष नज़र नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है, 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 नहीं आ रहा है। तो अपन चलते हैं। कहाँ जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वो देखो फ्रेंड्स, वो अभी फिर अपन वहाँ भी आ गया है। देखो, दैट्स जूम जूम, जरा जूम जूम। ये देखो, ये गाय है, और वहाँ पीछे देखो 1 2 3 4 कुत्ते हैं। और देखो चले गए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो वो देखो, वो जो बड़े से टावर है ना, टावर, और टावर के आसपास देखो, इधर 2 झाड़ी के बीच में कुछ काला काला दौड़ते नज़र आ रहा है। 3-4 कुत्ते, उसके पीछे कुत्ते, मारने के लिए कुत्ते, बचाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मैं कोशिश करता हूँ। वैसे ये अपने आप जिंदा रहेगा, अब इसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, इसके पास से सारे कुत्ते, वो देखो, वो देखो, वो सारे कुत्ते, वो अभी उसी को खदेड़ के भगाया था मैं। वो देखो भाग रहा है ना, दूर दूर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक। अपने को ये वीडियो नहीं दिखाना चाहिए, बट देखो इधर, इसको बहुत ज़्यादा परेशान फिर किया गया है, आई थिंक सो। अगर आज ये कुत्ता मुझे बगल में दिख गया ना, इसका तो मैं खैर अभी देखो, इसको मैं वीडियो बंद करता हूँ और इसको मैं खदेड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वीडियो चलाते हुए मैं अकेला हूँ ना, तो दौड़ नहीं सकता हूँ। रुको, इसको दिखाता हूँ। अभी ये साले ने इसको बहुत परेशान किया। देखो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी सी है। ये तो खैर जंगल में है। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे देश में ये तो गौ मैया का है, इंसान सेफ नहीं है। अभी आपने जैसे ये केस देखा, मनीषा कुमारी का, कैसे उसका हाल किया है। कुछ कुत्तों ने मिलके उनका जो हाल किया, ये तो वैसे भी जानवर है। अब आप सोच रहे होगे कि जो मैं यहाँ आके क्या करता हूँ। मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इससे दूर भगाता हूँ, और सिर्फ इस कुत्तों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई, मतलब एक होता है ना कि अगर किसी कुत्ते का अगर कोई मालिक होता है, कोई जानवर का, तो जो और बाहरी शिकारी जानवर होते हैं ना, तो उस पर मारने की चेष्टा नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारी सिस्टम है, सरकार है, वो कम से कम कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा भी करे जिससे मतलब इस देश के जो कुछ कुत्ते हैं, कुत्ते मतलब आदमी वाला कुत्ता, उसको ये लगे कि यार अगर हमने कुछ ऐसा किया, फिर हमारे पीछे डंडा बंदूक लेके सरकार है जो हमारा खैर नहीं छोड़ेगी। तो यही है। अभी देखता हूँ इस कुत्तों को मैं क्या हाल करता हूँ। चलो देखता हूँ। फाइनली कुत्ते को भगा चुका हूँ मैं। वो देखो बछड़ा वहाँ पे एक पोल के पास है, खंबा के पास,
और दूर दूर तक देखो, दूर दूर तक कोई कुत्ते नज़र नहीं आ रहे होंगे। और और देखो नहीं। तो फाइनली हम देखो भाई, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कुत्ते रहेंगे, चाहे ये जानवर वाला कुत्ता हो, आदमी वाला कुत्ता हो, ये निश्चित है। भेड़िए रहेंगे, आदमी वाला भेड़िया हो या जानवर वाला भेड़िया हो, समझ रहे हो ना, ये रहेंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे देश को लोगों में इतनी मतलब मजबूती होनी चाहिए कि कोई भी कुत्ता, कोई भी भेड़िया मासूम को नोचने से पहले 1000 बार सोचे और फिर भी बोले ना ऐसा नहीं करूँगा मैं, नहीं तो मेरी खैर नहीं। तो भाई थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की व्यवस्था ऐसे ही है कि जालिमों को डर ही नहीं होता है, इसीलिए तो दिन में आए दिन एक स्टोरी ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। देख रहे हो आप सोशल मीडिया पे, ऐसे ही मतलब एक अत्याचार ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। कहने को सिस्टम तो है, एक कहा जाता है, हमारे गांव में कहावत है कि मार के डर से भूत भी भागता है। यहाँ तो इंसान नहीं भाग रहा है, भूत क्या भागेगा, खाक। हमारे देश में प्रेमानंद जी महाराज का बहुत ही चर्चा है, वैसे हम भी मानते हैं उसको। तो उनका ये कथन है कि क्या है कि हमें जो भी कष्ट मिलता है हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सही है क्या? मनीषा को फैमिली को भी उनके साथ जो मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध मान के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और किसी की आवाज़ मतलब किसी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। तो चलो वो पूर्व जन्म क्या है वो तो अपने को समझ में नहीं आता, वो पल्ले नहीं पड़ता अपने को, ठीक है ना। अपन भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये पूर्व जन्म को पता नहीं, ये इधर एडजस्ट नहीं होता है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ वास्तविकता को तो फिर सेट नहीं करता। अभी करंट का ही सिचुएशन ले लो। लेकिन इतना मानता हूँ कि जो अधर्मी होते हैं उसके विनाश के लिए स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रायणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो तो भगवान जी आएंगे, लेकिन क्या भगवान जी आने से पहले हम लोगों को जिसके मतलब जो भी हमारे सिस्टम है, सरकार है, उसको पावर नहीं दिया कि यार इस दुरात्माओं को मतलब सबक सिखाओ। क्योंकि अगर आप सबक नहीं सिखा रहे हो तो फिर आपके साथ भी वही होने वाला है जो एक समय में महारथी कर्ण के साथ हुआ था। थे धर्मी, कोई शक नहीं, लेकिन आप अधर्म का साथ दोगे, अधर्म के समय मौन रहोगे, तो देन यू विल बी पनिश्ड इन फ्यूचर, विल बी नॉट डेफिनेटली पनिश्ड।